ओम शांति। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। माँ सिद्धि दायनी का दिन है। माँ सिद्धि दायनी का पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं और सारे भारत भर में हो रही है। सिद्धि दायनी का नाम यह स्पष्ट करता है कि सर्व सिद्धि प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री है। आज हर इंसान के जीवन के अंदर सिद्धि चाहता है। सिद्धि यानी सफलता। जिस क्षेत्र पर भी वो हर सफलता चाहता है और उसी के लिए वो माँ सिद्धिदायनी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि ये सफलता का वरदान वही दे सकती है। ये सिद्धि उनसे ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए सभी मनुष्य आत्माएं माँ सिद्धिदायनी की पूजा अर्चना करते हैं। जो व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ा देता है। नारी का ये स्वरूप अर्थात जैसे जैसे वो नारी बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ती है तो वो अपने परिवार को सफलता का वरदान देती है। हमें स्मरण करता है कि अपने घर के अंदर बुजुर्ग माँ जो है उसका तिरस्कार न करे, अनादर न करे। आज के दुनिया में कई लोग माँ का निरादर करते हैं, जो परमात्मा शिव को भी सहन नहीं होता है और देवी के मंदिर में जाकर आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। ये कैसे मनुष्य की व्यवहारिक विचार मन में अशुद्धि व्यर्थ विचार आने लगता है, माँ को कष्ट देता है, दुख देता है और देवी माँ के सामने आशीर्वाद मांगने जाते हैं। वहाँ तक कि कई लोग अपने माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ आता है। उसकी देखभाल करना तो दूर है, लेकिन ऐसी जगह उसको छोड़ आते हैं जो कभी कभी कई लोगों के मुख से जब कोई बात सुनते हैं तो कई बुजुर्ग अपने व्यथा जब किसी को सुनाते हैं तब तो आँखों में पानी आ जाता है कि माँ को इतना कष्ट देते हैं। जिस माँ ने जीवन भर हर स्वरूप से उन बच्चों को हर मुसीबत से बचाता है, आज वही माँ को इतना तिरस्कार करते हुए उनको ऐसे स्थान पर छोड़ आए, वृद्धा आश्रम में, और फिर मंदिर में जाकर के माँ का आशीर्वाद चाहते हैं। क्या माँ सिद्धिदायनी आशीर्वाद प्रदान करेगी? बिल्कुल भी नहीं। शायद वो यही संदेश दे रही है कि जो घर में सिद्धिदायनी अर्थात माँ है उसको घर में ले आवे और उसको घर में ला करके उसका सम्मान करो। उसने अपने संपूर्ण जीवन माँ बच्चों के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया है और आप पर आज तक आने नहीं दिया है। उनका सम्मान करो, उनका पूजन करो, उनकी आराधना करो। वो आज भी क्षमा की देवी है। कहते हैं ना, बच्चा हजारों गलती करता है लेकिन माँ बाप उसे माफ़ कर देते हैं। इसीलिए आज भी माँ क्षमा की देवी है और हर रीति से आशीर्वाद से भरपूर करने वाली माँ है। हर सिद्धि के लिए वरदान देने वाली वरदानी माँ है।
तो इसीलिए नवरात्रि की ये अंतिम देवी का जो आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, अर्थात घर की सिद्धिदायिनी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, वरदान प्राप्त कर लेता है, कहा जाता है वो कभी भी नरक का मुंह नहीं देखता है, वो सीधा स्वर्ग लोक को ही प्राप्त करता है। क्योंकि नारी का ये स्वरूप हर प्रकार से आशीर्वादों को देते हुए भरपूर कर देती है और उनके हर आशीर्वाद लेते हैं। उनकी हर जो भी माँ के दिल से आशीर्वाद निकलते हैं वो बच्चों के लिए सफलता का चाबी बन जाता है। तो बाबा ने परमात्मा कहते हैं कि बद्दुआएं लेकर के मंदिरों में जा कर के आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयत्न करो, क्या सफलता प्राप्त होगी? नहीं। तो क्यों नहीं आज हम अपने आप को प्रतिज्ञा करते हैं कि घर के बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। उनका ये स्वरूप परमात्मा शिव को अति प्रिय है और जो नारी के इस स्वरूप का इज्जत करता है या इज्जत करना जानता है, उसके ऊपर सदा परमात्मा शिव की प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद का हाथ सदा साथ उस परिवार के ऊपर बना रहता है। इसीलिए माँ का त्याग, माँ ने जो सहन किया, माँ ने जो हर परिस्थिति को पार करने में मदद किया, उमंग उत्साह भरा, इनके ऋण या कर्ज को कभी चुका नहीं सकते हैं। तो चलिए आज हम नवरात्र के इस अंतिम दिन में हम अपने अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि हम अपने माँ को कभी भी दुख के आंसू नहीं आने देंगे, उनका सम्मान करेंगे। वही हमारे लिए सिद्धिदात्री है या सिद्धिदायिनी है, जो हर आशीर्वाद से हमें भरपूर करेंगे। चलिए आज हम अपने सिद्धिदायिनी माँ को अपने घर में आवाहन करेंगे और अपने घर की वातावरण को शुद्ध करेंगे। ओम शांति। सिद्धि माँ, घर में प्रवेश कर सर्व शक्तियाँ शिव बाबा से लेकर चारों तरफ फैला रही है। चारों तरफ का वातावरण एकदम से पवित्र और शुद्ध हो रहा है। माँ सिद्धिदायिनी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर पड़ रहा है। माँ सिद्धिदायिनी सर्व को आशीर्वाद से भरपूर कर रहे हैं, सर्व को सफलता का अधिकारी बना रहे हैं। मैं परमात्मा शिव शक्ति हर तरह से सर्व शक्ति से भरपूर हो रहा हूँ। मैं सदा संतुष्ट हूँ। सर्व का सम्मान करने वाली, सर्व को आशीर्वाद देने वाली
सर्व को इच्छत करने वाली मैं माँ सिद्धिदायिनी हूँ। मैं परमात्म शक्ति से भरपूर हूँ। मैं वो नारी हूँ जो सर्व शक्तियों से अपने आप को भरपूर कर रही हूँ और सर्व आत्माओं को देने की भावना रखती हूँ। अच्छा, ओम शांति।